नमस्कार दोस्तों, सी ए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, ITR फाइलिंग का इंतज़ार ख़त्म हो गया है और ITR 2 भी उपलब्ध हो गई है। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और ITR प्रोसेसिंग का स्टेटस भी ट्रैक करेंगे। रेगुलर अपडेट के लिए सी ए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स की रेगुलर अपडेट मिलते रहें और आप इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। दोस्तों, आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे नया अपडेट दिखेगा कि अब असेसमेंट ईयर 26 तारीख के लिए ITR 2 की यूटिलिटी उपलब्ध कराई गई है। एक्सेल यूटिलिटी भी और ऑनलाइन भी आप फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे तो ITR 2 इंडिविजुअल और HUF फाइल कर सकते हैं जिनकी क्योंकि बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम नहीं है, तो इसके लिए एक्सेल यूटिलिटी उपलब्ध करा दी गई है। और दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन फाइल करना चाहते हैं तो ई फाइल में जाके आप इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करेंगे, असेसमेंट ईयर 26 तारीख चूज़ करेंगे और ऑनलाइन चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे भी आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करके प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे आपको ITR 2 दिखाई देगी, तो ITR 2 आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप प्रोसीड कर सकते हैं इंडिविजुअल और HUF जिनका कि मान लीजिए कैपिटल गेन है, 2 से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम है, अदर सोर्स की इनकम है, तो वो ये ITR फाइल कर सकते हैं। तो जैसे आप प्रेस करेंगे तो दोस्तों ये रिटर्न भी आप नई रजीम के अंतर्गत बाय डिफ़ॉल्ट फाइल करेंगे। अगर आपको ओल्ड रजीम लेनी है तो रिटर्न में ही आप चूज़ कर सकते हैं, वो भी ड्यू डेट से पहले, यानी कि 31 जुलाई से पहले। तो दोस्तों, आप उससे पहले ही ओल्ड रजीम में रिटर्न फाइल कर पाएंगे, उसके बाद नई रजीम में ही फाइल कर पाएंगे। तो उसके बाद लेट्स गेट स्टार्ट पे प्रेस करना है। तो इस प्रकार से आपको कंडीशन दिखाई देंगी कि आपकी टैक्सेबल इनकम अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो आपको पहला जो कंडीशन है वो चूज़ करनी है, अदरवाइज यानी कि 4 लाख से ज़्यादा। अदरवाइज अगर मैंडेटरी है ITR फाइल करनी तो आप नीचे की कंडीशन भी चूज़ कर सकते हैं जो कि यहाँ पे दी गई है। इसके ऊपर हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। और दोस्तों, इस प्रकार से आपको शेड्यूल भी दिखाई देंगे आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, जैसे जनरल इनकम डिडक्शन जो एप्लीकेबल शेड्यूल है उस पर टिक कर लीजिएगा, जो इनएप्लीकेबल है उसको अनटिक कर दीजिएगा। तो इसके बेस पे ही आगे शेड्यूल आपके ओपन होंगे। तो हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आप इन क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं क्वेश्चंस को, कंटिन्यू करेंगे। तो इस प्रकार से शेड्यूल आपके सामने आ जाएंगे। जनरल इन्फॉर्मेशन का, सैलरी का, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स शेड्यूल जो है, करंट ईयर लॉसेस, सेट ऑफ ब्रॉड फॉर लॉसेस, ये शेड्यूल आपको फिल करने हैं 1 बाय 1। शेड्यूल कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, शेड्यूल स्पेशल रेट ऑफ इनकम, शेड्यूल 6 यानी कि डिडक्शंस का शेड्यूल, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, टैक्स पेड और ईस ऑफ डेफर अगर किए हैं तो, और पार्ट बी यानी कि टैक्स ऑन टोटल इनकम। तो आप इन सभी शेड्यूल को फिल करके इसे प्रोसीड करेंगे। इसके ऊपर हम डिटेल वीडियो भी बनाएंगे कि कैसे शेड्यूल फिल करने हैं। दोस्तों, अब रिटर्न प्रोसेसिंग की बात कर लेते हैं। तो रिटर्न फाइलिंग 5,18,000 से ज़्यादा हो चुकी है 26 मई तक और 4,80,000 से ज़्यादा रिटर्नें वेरीफाई हो चुकी हैं। एक दिन पहले 4,44,000 रिटर्नें फाइल हुई थी और 4,12,000 से ज़्यादा रिटर्नें वेरीफाई हुई थी। तो इस प्रकार एक दिन में 73,000 से ज़्यादा रिटर्नें फाइल हुई हैं और 68,000 से ज़्यादा रिटर्नें वेरीफाई हुई हैं। अभी ITR 1 और ITR 4 ही फाइल हो रही थी दोस्तों, तो इसलिए आंकड़ा कम था। अब ITR 2 भी स्टार्ट हो गई है, तो इसलिए कल से आप देखेंगे इसमें हाई जंप आएगा नंबर्स में। तो दोस्तों, आप ITR को फाइल करके उसे वेरीफाई भी करें विद इन 30 डेज़, अदरवाइज़ आपको लेट फीस लग सकती है। और ITR कोई मिसमैच होने की वजह से AISTS के साथ आपको नोटिस आ सकते हैं। उसके कारण है जो कि हमने पहले भी अपनी वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो आप इंश्योर करें कि ये मैच करके ही रिटर्न फाइल करें 15 जून के बाद, और सही ITR फॉर्म चूज़ करें और उसके बाद ही रिटर्न फाइल करें ताकि डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस ना आए। तो दोस्तों, अब ITR 1 और 4 पहले उपलब्ध थी, अब ITR 2 भी उपलब्ध हो गई है और लास्ट डेट ITR को प्रोसेस होने की 31 दिसंबर 2027 है। तो तब तक सभी रिटर्नें प्रोसेस होंगी। दोस्तों, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल सी ए सतबीर सिंह टैक्सील को ज्वाइन कर लें और व्हाट्सएप चैनल को QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है। लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ।